बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल टाइम्स और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 25 हो गई, जबकि मजीद केसेस सामने आने के बाद मजमूई केसेस 1872 तक जा पहुँचे। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के मजीद 109 केसेस सामने आ गए, जबकि सिंध और केपी में मजीद एक हलाकत रिपोर्ट हुई। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए वफाकी काबीना ने 1200 अरब रुपए रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुराद सईद समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। इस मौके पर काबीना को कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की न्यूज ब्रीफिंग। वज़ीर आला का दफा 144 के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा, मुस्तहकीन के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन कर रहे हैं। पुलिस को खाली असामियों पर भर्ती की इजाजत दे दी। 25 लाख खानदानों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। महकमे सेहत को 14 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शहरियों को समाजी फासला रखने और घरों में रहने की अपील, और कहा इंतजामी और तिब्बी लिहाज से हालात काबू में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि लॉकडाउन करने में ताखीर कर दी है। अगर 15 मार्च से कर देते तो अभी खत्म करने पर गौर कर रहे होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लोगों की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं। उन लोगों ने सर्वाइव किया जिन्होंने लोगों की जानें बचाई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबे के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गयी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा भर के अस्पतालों में OPDs सर्विस 13 दिन के लिए बंद कर दी गई है। खतरनाक आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मलेरिया की दवा खाने वाला डॉक्टर जाँ बहक। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत आसाम में एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस से बचने के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन खाई, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मक्का मुकरमा हरम शरीफ में मुत्ताफ के हिस्से में तवाफ का सिलसिला दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी गई। हरम शरीफ में मुत्ताफ के हिस्से में तवाफ के सिलसिले को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी गई, जबकि इस दौरान कम लोगों का इज्तिमाही तवाफ कर सकेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गैर तस्दीक शुदा टेस्टिंग किट से मुतालिक वार्निंग पर वजाहत दे दी। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई हुकूमतों और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वार्निंग देना चाहता हूँ, वायरस की गैर तस्दीक शुदा टेस्टिंग किट्स की भरमार हो रही है। घरेलू तशद्दुद की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्प लाइन मुतारिफ। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया भर में मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन किया गया, जिसके बाइस फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पाकिस्तान में भी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। कोरोना के बायस वुहान में Xiaomi का बंद हेडक्वार्टर खोल दिया गया। कोरोना वायरस का मरकज चीन के शहर वुहान में अब तमाम तर सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई, और इसी के पेश नजर मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi ने भी वुहान में कोरोना वायरस की वजह से बंद हेडक्वार्टर खोल दिया। पुर्तगाल के शोहर आफाक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके फुटबॉल क्लब जुवेंटस के कोच मैरिजियो सेरी ने अपने दीगर साथियों 4 माह की तनख्वाह न लेने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक रोनाल्डो और इनके दीगर साथी 4 माह यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह नहीं लेंगे। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सच्चल times.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।